आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 का प्रैक्टिस पेपर जो है आपका 2 देखने वाले विद सॉल्यूशन टर्म 2 के लिए। प्रैक्टिस पेपर 2 है आपका हमारे द्वारा जो बनाया गया है, ये हमने खुद ही बनाया है। आपका पेपर देखा गया है, फिर उसको देख के जो बनाया गया है पेपर है। कोई आपको जो है ऐसे प्रोवाइड नहीं करवाएगा पेपर, ठीक है। आपको एक ही प्रोवाइड करवाया गया था जो DOE की तरफ से करवाया गया था। फिर उसके बाद जो दूसरा हमने खुद बनाया आपके लिए अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए। अभ्यास प्रश्न पत्र हल सहित होने वाला है, टर्म 2 के अकॉर्डिंग है क्लास 11 का, और सब्जेक्ट है आपका पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के ऊपर जो हमने ये दूसरा आपका जो प्रैक्टिस पेपर है सेट है बनाया है। इसमें भी वही होंगे निर्देश, टाइम आपके पास 2 घंटे का होगा। अधिकतम अंक 40 आपके अंक होंगे। सामान्य निर्देश देख लेते हैं कुछ। इसमें कहा गया इस प्रश्न पत्र में जो है ABC को टोटल जो है आपके 3 जो है भाग होंगे। ये सब आपने पहले वाले प्रैक्टिस पेपर में देखा होगा। इसके आगे कहा गया भाग ए में जो है 8 प्रश्न है और 2 अंक के सारे प्रश्न है। 50 शब्दों में इसका आंसर देना आपको। भाग बी में 3 प्रश्न है, 4 अंक का है और प्रत्येक शब्द का जो आंसर है आपका 100 शब्दों में देना है। और जो है भाग सी में जो है 6 अंक के 2 प्रश्न है, प्रत्येक का जो उत्तर है अधिकतम 170 शब्दों में देना है। ये आपके जर्नल इंस्ट्रक्शन से थे। सामान्य निर्देश इंग्लिश में भी वही है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने बनाया है ये पेपर, ठीक है। और यहाँ अभी थोड़ी जो है गलती हो गई है, सेक्शन ए आएगा यहाँ पे। मैं इसे बनाते समय भूल गया था क्योंकि उसमें भी एक ही था, तो यहाँ पे सेक्शन ए है आपका। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है स्वतंत्रता लिबर्टी बनाम स्वतंत्रता फ्रीडम का जो है अर्थ बताना है 2 नंबर में। और जो ये सैंपल पेपर हमने यानी प्रैक्टिस पेपर 2 बनाया है, इस बात को हमने ध्यान रखा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके आ सकते हैं पेपर में, वो क्वेश्चन उठा के बनाए हैं, ठीक है। तो 2 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्वतंत्रता लिबर्टी बनाम स्वतंत्रता फ्रीडम का अर्थ बताइए। तो लिबर्टी जो है लैटिन भाषा के शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है मुक्त व्यक्ति की स्थिति। और दूसरा है जबकि जो लिबर्टी जो है अंग्रेजी शब्द जो है फ्रीडम से बना है। ये लिबर्टी क्या है, फ्रीडम से बना है, ठीक है। फ्रीडम से बना है जिसका अर्थ क्या होता है, मुक्त राज्य। तो ये आप बता देंगे यहाँ 2 नंबर में। आगे अथवे में आ जाते हैं। तो अथवे में इसका दिया हुआ है स्वतंत्रता का आदर्श बताइए। ये क्वेश्चन आ सकता है, मेरे को ऐसा लगा। जो आंसर है इसका नेल्सन मंडेला की पुस्तक है वॉक टू फ्रीडम तथा आंग सान सू की पुस्तक फ्रीडम फ्रॉम फियर, स्वतंत्रता के आदर्श की शक्ति को देख सकते हैं। गरिमा में जीवन जीने के लिए भयमुक्त होना जरूरी है, इसका आदर्श है स्वतंत्रता का आदर्श। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका सरकारी व गैर सरकारी विधेयक से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो 2 प्रकार के विधेयक होते हैं, एक सरकारी विधेयक होता है और एक आपका गैर सरकारी विधेयक होता है। तो सरकारी विधेयक वह विधेयक होते हैं जो मंत्रियों द्वारा पेश किए जाते हैं, एक पहला हो गया आपका। गैर सरकारी विधेयक वह विधेयक होते हैं जो संसद या संसद का अन्य कोई सदस्य पेश करता है, ये दूसरा हो गया आपका, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका रॉल्स का न्याय का सिद्धांत का वर्णन करें। रॉल्स के जो है न्याय के सिद्धांत के बारे में पूछा गया है और इसका उत्तर होगा अज्ञानता के पर्दा भी पूछ सकता है इसमें क्वेश्चन। अज्ञानता के आवरण किस प्रकार दिए गए रॉल्स के द्वारा, या अज्ञानता के का आवरण का वर्णन करें क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो रॉल्स का न्याय का सिद्धांत क्या, अज्ञानता के आवरण द्वारा रॉल्स ने जो है न्याय सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया है। यदि व्यक्ति को यह अनुमान न हो कि किसी समाज में उसकी क्या स्थिति होगी और उसे समाज की संगठित करने का कार्य दिया जाए, यानी समाज को क्या है संगठित करने का जो है उसे कार्य दिया जाए, नीति निर्धारण करने को दिया जाए, तो अवश्य ही क्या है ऐसी सर्वश्रेष्ठ नीति बनाएगा जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग को जो है सुविधाएं दी जा सकेगी। तो ये आपका 2 नंबर में ऐसे एक्सप्लेन कर देंगे आप। आगे आते हैं 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है जनहित याचिका कब व किसके द्वारा जो है आरंभ की गई थी। जनहित याचिका 1970 में आरंभ की गई थी, ठीक है, आपका 1970 में। और इसका किसके द्वारा जो आरंभ की गई, एक न्यायमूर्ति PN, ठीक है, न्यायमूर्ति PN थे भगवती तथा, यहाँ पे तथा आएगा, तथा BK कृष्ण अय्यर द्वारा। तो वैसे तो ये 1970 में आपकी जो है लाई गई थी जनहित याचिका, लेकिन जो है इसका यूज जो है मतलब लोग जाने इसका यूज किया ज्यादातर, तो उन्होंने किया था 1980 के बाद से जो है इनको जाना गया।
आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हम क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका, राज्यसभा की तुलना में जो है लोकसभा अधिक शक्तिशाली है, क्यों? तो देखिए, लोकसभा अधिक शक्तिशाली है राज्यसभा की तुलना में। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो लोकसभा है उसका चुनाव क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है, और इसके पास इतनी शक्ति है कि वह कार्यपालिका को हटा भी सकता है, कार्यपालिका को हटाने की शक्ति भी प्राप्त है। तो किस लिए शक्तिशाली है लोकसभा? भारत में क्या है, संसदीय प्रणाली होने के कारण लोकसभा अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि इसके सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, जो भी सदस्य चुने जाते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, इसे कार्यपालिका को हटाने की शक्ति भी जो प्राप्त है। तो ये आप कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हम समानता को जो है बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? तो समानता को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है? आप लिख सकते हो, औपचारिक समानता की स्थापना करके सरकार कानून और समानता की व्यवस्था का संरक्षण देना बंद करके विशेष अधिकारों की औपचारिक व्यवस्था को भी समाप्त करते। देखिए, समानता को हम बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? या हम किसी को जो है मतलब किसी को क्या विशेष अधिकार ना देना, ठीक है, विशेष अधिकार नहीं दे तो समानता बढ़ावा होगा, समानता को हम बढ़ावा दे सकते हैं। और भी कई सारे रीजन लिख सकते हो, जो मैंने आपके सामने लिखे इसमें से भी आप लिख सकते हो। आगे चलते हैं, 2 नंबर वाले में ये क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। 7वें पे आते हैं, 7वां भी आपका 2 नंबर का है। राजनीतिक कार्यपालिका तथा स्थायी कार्यपालिका में अंतर स्पष्ट करें। 2 नंबर में है ये, ठीक है, और ये बड़े में भी पूछा जा सकता है, 4 में भी पूछा जा सकता है, लेकिन मैंने यहाँ 2 नंबर में लिया है। राजनीतिक कार्यपालिका क्या होता है? इनमें जो है ये एक अस्थायी कार्यपालिका होती है, जिसमें लोगों का चुनाव होता है, 5 वर्षों के लिए इन्हें चुना जाता है, यानी इनका कभी ना कभी ये एक वो होता है ना कि एक हमेशा के लिए रहेंगे, एक रहेगा कि कुछ समय तक रहेंगे। तो ये जो क्या है, ये स्थायी नहीं होते, अस्थायी होते हैं, इसे अस्थायी भी कहते हैं, ठीक है, अस्थायी भी कहते हैं और इसे स्थायी कहते हैं नीचे वाली को। तो इनमें 5 वर्षों के लिए चुना जाता है, समय से पहले भी इसे हटा सकते हैं और अपने कार्यों में बहुत अच्छे नहीं होते। यही स्थायी कार्यपालिका की बात करें तो रिटायरमेंट की आयु तक काम करते हैं, ठीक है, अपने कार्य में बहुत अच्छे होते हैं, दक्ष और निपुण होने के कारण जो है ये क्या करते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका जो ऊपर आप देख रहे हो अस्थायी कार्यपालिका जिसे कहते हैं, ठीक है, और राजनीतिक कार्यपालिका भी इसे ही कहते हैं। तो इसकी क्या है, मदद करते हैं स्थायी कार्यपालिका वाले। तो ये समझ गए आप 2 नंबर में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रोल्स का जो है न्याय का सिद्धांत पूछा गया है, रोल्स के न्याय का सिद्धांत का वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन जो है दोबारा आ गया। अज्ञानता के आवरण द्वारा रोल्स का न्याय का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। यदि व्यक्ति को यह अनुमान ना हो कि किसी समाज में उसकी क्या स्थिति होगी और उसे समाज को संगठित करने का कार्य तथा नीति निर्धारण करने को दिया जाए, तो वह अवश्य ही ऐसी सर्वश्रेष्ठ नीति बनाएगा जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग को सुविधाएं दी जा सकेगी। ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया, उसके लिए सॉरी, यहाँ जो है थोड़ी गलती हो गई थी टाइप करने में, वो क्वेश्चन रिपीट हो गया। आते हैं सेक्शन बी पर, अनुभाग बी सेक्शन बी। यहाँ पे जो है 4-4 नंबर वाले आपके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, 4-4 नंबर के टोटल 3 क्वेश्चन होंगे और 12 नंबर का ये होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन करो, ये पूछा जाएगा। तो कई तरीके हैं, महाभियोग द्वारा जो है हम इनको जो है इसके पद से हटा सकते हैं। दूसरा पॉइंट आ जाएगा, अयोग्य का आरोप लगने पर, ये मतलब कहने का मतलब है ये अपने काम के लायक नहीं है, इसलिए। तीसरा जो है विशेष बहुमत से प्रस्ताव जो है पारित हो जाए तो उससे जो है इन्हें हटाया जा सकता है और दोनों सदनों की बहुमत के बाद जो है इनके पद से इन्हें हटाया जा सकता है, जैसे लोकसभा हो गया, ठीक है, और आपका जो है राज्यसभा हो गया, RS शॉर्ट फॉर्म में लिख देते। इन दोनों में अगर बहुमत प्राप्त हो गया तो जो न्यायाधीश है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात हो रही है, उनको उनके पद से हटा सकते हैं। आज तक ऐसा हुआ नहीं है, कोशिश हुई है बट नहीं हो पाया। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, समानता क्या है? समानता के 3 आयामों का आपको वर्णन करने के लिए पूछा गया है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। समानता क्या है पहले तो आप ये बता सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 बातें लिखी है, समानता क्या है, ठीक है, इस सबके साथ जो है बराबरी, एक जैसा व्यवहार करना बिना किसी भेदभाव के, ये समानता है, ठीक है, ये गलत टाइप हो गया है। सबके साथ क्या है, एक बराबर होना, एक जैसा व्यवहार करना, बिना किसी भेदभाव के रहना, यह समानता है। एक आप ये लिख सकते हो। दूसरा लिख सकते हो, सबको विकास के लिए एक समान अवसर प्रदान करना तथा विशेष अधिकारों का अभाव वास्तव में समानता है। तो ये आप डाल सकते हो। समानता में मैंने आपको 2 पॉइंट बताए हैं, आप 1 डालोगे।
पूछा गया समानता क्या है, फिर उसके बाद पूछा गया इनके 3 आयामों को आपको वर्णन करना है। तो इनके 3 आयाम जो कि इस प्रकार है यहाँ पर, समानता के 3 आयाम है, राजनीतिक समानता, ठीक है, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता है और सामाजिक समानता है, 3 समानता है। सबसे पहले राजनीतिक समानता को देख लेते हैं। तो सभी नागरिकों को समान नागरिकता प्राप्त करना राजनीतिक समानता में शामिल है। समान नागरिकता अपने साथ मतदान का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि का अधिकार भी लाती है। तो यहाँ पे आप राजनीतिक समानता में ये लिखेंगे। आगे आर्थिक समानता है, तो आर्थिक समानता का लक्ष्य क्या है, धनी व निर्धन जो समूह है उनके बीच, यानी अमीर और गरीब को क्या है कि एक इक्वल लाना, कि अमीर भी उतना अमीर ना हो कि वह, मतलब इनके बीच जो खाई है ना उनको कम करना है, इनके बीच की खाई को क्या है, कम करना है। यह सही है कि किसी भी समाज में धनी, ठीक है, धनी आमदनी पूरी तरह जो है सम्मान समानता शायद कभी भी विद्यमान नहीं रही, किंतु लोकतांत्रिक राज्य जो है समान अवसर पर उपलब्धि कराकर व्यक्ति को अपनी हालत सुधारने का मौका देती है। तो ये आर्थिक समानता में आप डाल दोगे। आगे आते हैं सामाजिक समानता। सामाजिक समानता में ये पॉइंट लिखोगे आप, जो राजनीतिक समानता व सम्मान अधिकार देना इस लक्ष्य को प्राप्ति करने की दिशा में पहला कदम था। साथ ही समाज में सभी लोगों को जीवन यापन के लिए अनिवार्य चीजों के साथ पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, पोषक आहार व न्यूनतम वेतन की गारंटी को भी जरूरी माना गया है। समाज के वंचित वर्गों और महिलाओं को समान अधिकार दिलाना भी राज्य की जिम्मेदारी होगी। तो ये था आपका जो है समानता क्या है और समानता की 3 आयाम। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें पे। क्वेश्चन नंबर 11वां जो है आपका मैप से रिलेटेड आएगा। मैप जो है, मैंने ये वाला मैप, अगर मैप वाले देखे क्वेश्चंस, अगर मैंने पूरा, ये आपके 6 चैप्टर आ रहे हैं टोटल, ठीक है, फर्स्ट बुक से 3 और सेकंड बुक से 3, ठीक है। यहाँ पे जो मैप वाला जो चैप्टर निकल के आ रहा है, सिर्फ एक ही चैप्टर है आपका, एक ही चैप्टर है आपका। तो एक ही चैप्टर से क्या पता, मेरे को ऐसा लगता है कि मैप वाला सिर्फ मेरे को एक ही नक्शे का आपको मिला है इन चैप्टरों में, और वो ये आपका जो आ चुका है, ठीक है। अब इसमें मैं कंफ्यूज था कि मैप अगर कोई है नहीं तो आगे मैप आएगा या कुछ और देंगे। अगर मैप आएगा तो क्या पता यही वाला सेम उठ के आ जाए आपके, हो सकता है ऐसा भी, ठीक है। मैप क्योंकि मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं 100% नहीं बता सकता आपको कि यही आ जाएगा उठ के, ठीक है। ये आपका आ सकता है क्योंकि मैप का और कोई क्वेश्चन है ही नहीं आपके इन 3 चैप्टरों में। तो यहाँ पे मैप में से क्या है, द्विसदनीय व्यवस्था के बारे में पूछा गया था। मतलब द्विसदनीय विधानमंडल, किन किन जो राज्यों में जो है द्विसदनीय व्यवस्था यानी द्विसदनीय विधानमंडल है, उनको आपको पहचान कर लिखना था, ठीक है। आपको मैप दिया था और यहाँ पे आपको जो है ये लिखा हुआ नहीं होता, आपको लिखना होता खुद, ठीक है। ये आपको लिखना होता महाराष्ट्र, तेलंगाना, या और फिर आपको जो है मैप में भी ये फिल करना होता। आगे चलते हैं, सेक्शन सी पे आते हैं। यहाँ से 6 नंबर वाले क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं। 6 नंबर वाला क्वेश्चन सेक्शन सी में है और यहाँ पे टोटल जो है आपके 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों में अथवा अथवा होगा। पहला जो है 12वां, स्वतंत्रता के प्रकारों का वर्णन करें। तो स्वतंत्रता के कितने प्रकार है आपको वर्णन करना है और ये 6 नंबर में है। तो 6 नंबर वाले जो भी क्वेश्चन होंगे आप एक्सप्लेन तो स्वतंत्रता जरूर पहले करना है, ठीक है। पहले करना है कि स्वतंत्रता है क्या, ठीक है। फिर उसके बाद उनके प्रकार की हेडिंग बनानी है, स्वतंत्रता के प्रकार जो कि इस प्रकार से है। फिर उसके बाद लिखना है प्राकृतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जो भी प्रकार है राजनीतिक स्वतंत्रता, और लास्ट है आपका आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक अधिकार। ये आपके जो है स्वतंत्रता के 4 प्रकार थे। और यहाँ पे जो है अगर हम एक्सप्लेन करें तो प्राकृतिक स्वतंत्रता में, इस प्रकार की स्वतंत्रता में व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार जो है सब कुछ करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। मानव के कार्यों पर किसी भी प्रकार का जो है बंधन नहीं होता है प्राकृतिक स्वतंत्रता में। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में क्या होता है, इस प्रकार की स्वतंत्रता में निजी मामलों में विकल्प की स्वतंत्रता होती है, जीवन की सुरक्षा होती है, विचार अभिव्यक्ति तथा आस्था की स्वतंत्रता होती है। राजनीतिक स्वतंत्रता आप सभी जानते होंगे, वोट देने का अधिकार, यही सब आएगा। इस प्रकार की स्वतंत्रता में राज्य के कार्य में क्या है, भाग लेने का अधिकार मिलता है, यानी मतदान का अधिकार, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष जो है चुनाव लड़ने का अधिकार, और शासन की जो नीतियां तथा कार्यों का समर्थन अथवा विरोध करने का अधिकार। तो ये आप पॉइंट्स इसके अंदर लिख सकते हो। साथ ही लास्ट जो आता है आपका आर्थिक अधिकार, इस प्रकार की स्वतंत्रता में कोई लाभकारी जो है पद पाने या कारोबार करने का अधिकार होता है, अभाव से मुक्ति का अधिकार, वस्तुओं के उत्पादन तथा वितरण करने का अधिकार होता है। तो ये आप जो है 6 नंबर में एक्सप्लेन कर सकते हो।
टोटल 6 नंबर आपके मिल जाएंगे अगर ये आपने एक्सप्लेन कर दिया तो। यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है 12वां। 12वें के अथवे में पूछा गया है स्वतंत्रता से जो है रक्षा के क्या क्या उपाय है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है अथवा में, और पूछा गया है स्वतंत्रता की रक्षा के उपाय कौन कौन से हैं। यहाँ से 6 नंबर में आपका, यहाँ पे आप लिखोगे स्वतंत्रता की रक्षा के उपाय। मैंने आपको बताया पहले आप स्वतंत्रता एक्सप्लेन करोगे 6 नंबर वाले क्वेश्चन में होता क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आप थोड़ा अच्छा टीचर के ऊपर जाएगा, टीचर अच्छे नंबर देगा फिर। तो यहाँ पे जो है स्वतंत्रता की रक्षा के उपाय कौन कौन से, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, दूसरा मौलिक अधिकारों का प्रावधान, कानूनों का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, शक्तियों का क्या है बंटवारा हो यानी विकेंद्रीकरण हो, शक्तिशाली जो है विरोधी दल होनी चाहिए, आर्थिक समानता होनी चाहिए। ठीक है, 7वें में आर्थिक समानता, विशेषाधिकार ना होना और जागरूक जनता का जागरूक होना। तो ये अब मैंने आपको 9 पॉइंट लिख के बताया। यहाँ से आप 6 लिख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप 7 लिखना। अगर 6 के बाद जितना आपको 100% लगता है तब आप जो है पॉइंट्स बढ़ाना, वरना आप 6 पॉइंट कोई चुन के लिख सकते हैं। इनके कारण जो है ये है आपके मेन रीजन, मतलब मेन उपाय दे सकते हैं आप, जिससे जो क्या है आप स्वतंत्रता की क्या कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं, यानी स्वतंत्रता की रक्षा के उपाय है। ठीक है, तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया 6 नंबर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 6 नंबर में मैंने लिए है। आगे आता है आपका 13वां क्वेश्चन, सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित जो है कार्यपालिका के प्रकार पूछे गए। तो कार्यपालिका के वैसे सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित पूछे गए, ये आपको याद रखना है, और यही 6 नंबर का बन जाता है क्वेश्चन। तो सामूहिक नेतृत्व के आधार पर देखते हैं, 2 पार्ट है इसके, एक तो संसदात्मक और दूसरा है अर्ध अध्यक्षात्मक। पहले संसदात्मक देखते हैं, यहाँ पे भी आपको वही करना है कि सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित कार्यपालिका के प्रकार। तो कार्यपालिका थोड़ा सा बता देना, फिर उनके ये प्रकार है और जो है आपको फिर एक्सप्लेन करना है। तो इसमें क्या होता है, संसदात्मक में सरकार का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है, वह विधायक में बहुमत दल का नेता होता है और वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये आप 3 पॉइंट जो है आप डाल सकते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट यहाँ पे आप ये डाल सकते हैं। 3 नंबर का ये हो गया, और 3 नंबर का आप नीचे वाला एक्सप्लेन कर देंगे, 6 नंबर का हो जाता है। अर्ध अध्यक्षात्मक में क्या होता है, राज्य का प्रमुख क्या होता है, राष्ट्रपति होता है, सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री तथा उसकी मंत्री परिषद विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पर ये आप डाल सकते हैं। साथ ही यहाँ पे जो है थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करना है इन सभी को आपको। ठीक है, इन सभी को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये 3 पॉइंट ये हो गए, 3 ये हो गए, 6 नंबर का आपका क्वेश्चन जो है टोटल हो जाएगा, और थोड़ा भूमिका बनाना है आपको। आगे चलते, इसी के अथवे में पूछा गया क्वेश्चन जो है, प्रधानमंत्री की शक्तियों का वर्णन करें। प्रधानमंत्री के कार्य पूछे गए थे पहले। ठीक है, कार्यों का वर्णन करें या भूमिका पूछी जाए। ठीक है, ये सब एक ही है, सभी की भूमिका है, कार्य, भूमिका आपकी या शक्तियां, बहुत सारी कुछ यही है। उनके पास शक्ति तो है, उनके पास कार्य ही उनकी शक्ति होती है। तो प्रधानमंत्री की शक्तियां जो कि इस प्रकार से, मंत्रालयों का आवंटन, मंत्रालयों को बांटते हैं वो, मंत्री परिषद पर नियंत्रण करते हैं, विभिन्न विभागों में तालमेल जो है स्थापित करना, मीडिया तक इनकी पहुंच होती है, मंत्री परिषद को अपदस्थ करना, विदेश यात्राओं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में राष्ट्र का नेतृत्व करते हैं, ये राष्ट्रपति तथा संसद के बीच सेतु का कार्य करते हैं, सरकार की क्या होते हैं, ये केंद्रीय धुरी होते हैं सरकार की, और अधिकारी वर्ग पर आधिपत्य और बहुमत दल के ये नेता होते हैं। तो टोटल मैंने यहाँ पे आपके लिए 10 पॉइंट लिखे हैं, और 10 में से आप जो है 6 लिखेंगे, ज्यादा से ज्यादा मैंने आपको बताया 7 लिखेंगे, अगर आपको 100% आपको जो है पता है कि मेरे को ये क्वेश्चंस का आंसर 100% आता है। क्योंकि कोई भी पॉइंट आपका गलत हो गया तो 6 नंबर से कम हो जाता है आपका, भले ही आपने 10 पॉइंट लिखे हो। मान लीजिए आपने 10 पॉइंट लिखे, आपका 9 तक सही है और 10वां गलत है, तो यहाँ इससे क्या होता है, टोटल थोड़ी तो गलती करी है, यानी 6 पूरे में से तो पूरे देने ही नहीं मिलते। ठीक है, तो आपको टोटल पूरे के पूरे 10 नहीं उतारने, कोई 6 अच्छे से आपको जो एक्सप्लेन कर सकते हो आप उसे लिखना है। आगे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन आता है आपका मैथ से, जैसा कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था जो आप यहाँ पे फिल कर लेंगे, उत्तर प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ये आपका कर्नाटक। यहाँ पे आप जो है इसे एक्सप्लेन कर लेंगे। ये 4 राज्य थे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये था आपका प्रैक्टिस पेपर 2 जो हमारी तरफ से बनाया गया है, और भी जो है प्रैक्टिस पेपर आपके लिए बना देंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। यहाँ पे आपका पॉलिटिकल का जो है, पोल साइंस का देखेंगे, 2 आपके प्रैक्टिस सेट जो है हमने करवा दिए हैं। ठीक है, इसको लगा के देख ले तो हम प्रैक्टिस सेट 2 करवा दिए। ऐसी और सब्जेक्ट हो गया आपका, हिस्ट्री हो गया,
आपका हिस्ट्री हो गया, जो भी और सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी, जो जियो का जो सैंपल पेपर है वो हमने अभी तक बनाया नहीं है, क्योंकि जियो का सैंपल पेपर अभी प्रोवाइड ही नहीं करवाया गया है डीओई की तरफ से, जो इन्हें करवाता है, तो वो अभी तक हम नहीं बना पाए, और जैसी उनकी तरफ से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा वैसे हम बना देंगे। हालांकि मैं सोच रहा था कि मैं बना दूं क्वेश्चन पेपर, लेकिन अभी तक हमें भी पैटर्न नहीं पता है कितने नंबर के कौन से क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स का आपका टोटल पूरा पेपर होगा। वैसे तो 40 नंबर का लगता होगा, ठीक है, लेकिन नंबर क्वेश्चंस के नंबर कितने नंबर के होंगे, 2 नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के कितने, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है। लेकिन अगर कुछ समय बाद नहीं आता है तो मैं आपको खुद ही जो है प्रोवाइड करवा दूंगा ज्योग्राफी का। बाकी और सब्जेक्ट हो गया आपके, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इन सभी के और भी प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा आज का ये वीडियो। प्रैक्टिस पेपर 2 देखा हमने पॉलिटिकल साइंस का, और ये आपका प्रैक्टिस पेपर के साथ साथ जो है ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के मैंने स्टार्ट किया था, बट मैंने रोक दिया, क्योंकि बच्चों का जो है एक साथ अगर मैं प्रीवियस ईयर के पेपर क्वेश्चंस भी होंगे इसमें, ठीक है, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी होंगे, यहाँ पे 2 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन, 6 नंबर के क्वेश्चन, सभी चैप्टरों को लेकर जो पेपर बनेगा 40 नंबर का, सभी अंकों को डिवाइड किया हमने, तो बहुत सारी चीजें जो है इसके अंदर हमने देखी। तो ये आपका जो लास्ट बचता है, आप इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हो, इसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कह सकते हो, मतलब प्रीवियस ईयर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे वो क्या कर सकते हो आप, ठीक है, न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है आपका बनाया गया है। तो ये बहुत सारी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ही हम जो है अगले आपके सब्जेक्ट जो भी है और भी सब्जेक्ट, उनका भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो नीचे आपको रेड कलर का जो है बॉक्स में जो है सब्सक्राइब का लिखा हुआ दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके ऑल का बटन जो है बेल आइकन होगा, ऑल का बटन दबा देना। जो हम नई वीडियोस बनाएंगे वो आपके पास जो है नोटिफिकेशन के थ्रू जो है आपके पास पहुंच जाएगी, जिससे आप हमारी जो वीडियोस है उसको सबसे पहले देख पाएंगे। तो यही था आज का वीडियो। मिलता हूं आपसे अगली एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।